सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। तो संदीप माहेश्वरी जी सबके पीछे पड़े हुए हैं, विवेक बिंद्रा, फिर कोचिंग वर्ल्ड, फिर ये शेयर मार्केट, और अब गुरु लोग के पीछे पड़ गए हैं। और वीडियो देखने से स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि आचार्य प्रशांत के ऊपर ही वो इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो जैसा कि वो लड़का प्रश्न पूछ रहा है कि गुरु कौन है, या गुरु की जरूरत क्या है, या गुरु कैसे सच्चे गुरु को पहचाने, तो इसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा गुरु सच्चा गुरु है, या गुरु की जरूरत है भी क्या आज के टाइम पे। तो इसका पहले बारे में आप बताइए। जी जी। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला बात कि गुरु का जरूरत सबको है नहीं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं जरूरत है? हाँ, जिसको जरूरत किसको, जैसे कि बुद्ध को एक बार पूछा किसी ने कि सब क्यों नहीं मतलब मुक्ति चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि आनंद को कि जाओ तुम हर घर में पता करके आओ कि उन्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने जाके पता किया, किसी को अमीर होना था, किसी को विद्वान बनना था, हर किसी का अलग था, लेकिन मुक्ति किसी का नहीं था। तुम लौट कर तुम्हें पूछा किसी को मुक्ति चाहिए? तुमने कहा नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए किसे? जिसको मुक्ति चाहिए होगा उसे गुरु की जरूरत है। लेकिन मुक्ति का क्या मतलब है? जिसको अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, मतलब अध्यात्म में जाना है, गुरु का जो मतलब अंतिम, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमको इस जीवन से मुक्त करे। मतलब जो मेरा कंफ्यूजन है, द्वंद है, मतलब मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ाए, जागरूक ये बढ़ाए। लेकिन आप जीवन से मुक्ति जो बोल देते हैं, चाहे बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं, तो इससे मुझे एतराज है। जीवन से मुक्ति क्यों? जीवन से मुक्ति नहीं, द्वंद से। हाँ, द्वंद से मुक्ति ठीक है, हमारे कंफ्यूजन दूर हो, जो मन में संदेह है, डाउट है, जन्म मरण को लेके, या भगवान को लेके, आत्मा को लेके, या धर्म दर्शन अध्यात्म, इतनी सारी गंध बोलेंगे आज के टाइम पे, इतना सारा गंध जो फैलाए हुए हैं, वो गंध को दूर करने के लिए, बदबू को दूर करने के लिए क्या हमको गुरु की जरूरत है? बिना गुरु का भी ठीक है, लेकिन बिना गुरु के भी उस रास्ते पे कौन जाना चाहता है, और गुरु के साथ भी कौन जाना चाहता है? जिसको इस संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, जिसको इस संसार से उम्मीद खत्म हो गया। जैसे मेरा मान लीजिए कि कुछ उम्मीद है कि मान लीजिए मैं गरीब हूँ, तो मेरा एक उम्मीद है कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरे जिंदगी में आनंद आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करके अमीर हो जाता हूँ, और फिर मुझे आनंद नहीं आता। पूरा ज्ञान प्राप्त करके, अमीरी प्राप्त करके, मतलब जो मैं चाहता था, जो ऐश्वर्य भोग करके, उसके बाद भी नहीं आता है आनंद। जो आनंद की खोज पे है, आनंद एक तरह से रिसर्च है, ये मुझे पाना है, ठीक है। तो जो उस रिसर्च पे है, तो वो गरीब है तो सोचता है कि धन आ जाएगा तो आ जाएगा। अगर ऐश्वर्य नहीं है तो उसके बाद सोचता है ऐश्वर्य आ जाएगा तो आ जाएगा। जो चीजें, अब वो सारे चीजों को भोग के भी जब उसको पता चलता है, संसार तो भोग का चीज है, तो संसार में हर चीज को भोग के उसे जब पता चलता है कि नहीं, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, ये तो पर्सनल है ना, कि उसे प्राप्ति नहीं हुई, तब वो देखता है क्या कोई और रास्ता है। तब वो अपने अंदर की ओर जाने का सोचता है कि शायद एक रास्ता है, वो गुरु बताए, चाहे वो कोई किताब बताए, या किसी तरीके से फिर वो अपने अंदर बैठता है। क्यों वो बैठ क्यों पाता है, वो अंदर जा क्यों पाता है? क्योंकि उसे संसार से क्या हो गया, उम्मीद खत्म हो गया, क्योंकि उसने सबको भोग के देख लिया। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये आदमी की मर्जी, हर एक आदमी स्वतंत्र है अपना, जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, धन दौलत, नेम फेम, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, सेक्स, जो कुछ भी दुनिया में आनंद है, खाने पीने का, ऐश मौज करने का, उसको ऐश मौज कर लेने दीजिए, और फिर उसका मन जब भर जाएगा तब वो मुक्त होने के लिए सोचेगा। जैसे गौतम बुद्ध भी तो ऐसे ही किए ना। बिल्कुल बिल्कुल, होने नहीं दीजिए, वो होता ही तभी है जब उसका संसार से पूरी तरह से वो आनंद खोजते 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 सबको भोग लेता है, और वो संसार से जब उसका
ये खत्म हो एक होता है ना कि पैसा आ जाएगा तो आ जाएगा, उम्मीद खत्म हो गया कि नहीं पैसा से भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। इसको भी मतलब बहुत मतलब हर चीज वो करके देख लिया, तब वो उस यात्रा पे है, उस पथ पे है, तो वो एक और रास्ता उसको पता चलता है कि नहीं भीतर जाने से आनंद प्राप्त होता है। हाँ। तब वो भीतर जा पाता है और उसी के कंधे पे जिम्मेदारी है आनंद मतलब भीतर जाने का, जिसने बाहर सब कुछ देख लिया। लेकिन कोई गुरु अगर चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि ये स्त्री जो है वो नरक का द्वार है, हवस है, सेक्स के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो, अगर तुमको हार्मोन्स की नली काट देंगे तो फिर देखना तुम्हारे अंदर से कैसे हवस फूर हो जाती है, तो इस तरीके की बातें आचार प्रशांत करते हैं। चाहे कोई भी अगर मान लीजिए कर रहा है, आचार प्रशांत ही की बात की, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस तरह की बातें एक औरत के प्रति करते हैं या इस दुनिया के प्रति करते हैं। क्या इस तरीके से लोगों को, खासकर यूथ को बहकाना, भड़काना ये सही है क्या? देखिए एक चीज है, अगर कोई ऐसा बात करता है तो दो तरह की बातें हैं। जैसा कि हम लोग कल भी बात किए थे कि दो तरह के मार्ग है, एक है निषेध का और एक है भोग का। निषेध में बोला जाता है ये चीजें मत करो, और भोग में बोला जाता है, तंत्र में बोला जाता है तुम सब कुछ भोग करके देख लो, क्योंकि तुम एक रिसर्चर हो, और जब तुम सब भोग करके देख लोगे उसमें आनंद है नहीं तो तुम्हें वापस लौटना ही पड़ेगा, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। निषेध में गुरु अपने ऊपर ले लेता है कि ये मत करो, मैं जानता हूँ इसलिए इधर चलो, ठीक है। दोनों जगह लेकिन वो गुरु खुद तो पहले खुद भोग किए रहता है ना। हाँ, अब वो जानता है तभी तो। मिनट रुकिए। हाँ। अगर गौतम बुद्ध या महावीर ये बोले कि अरे यार खाने पीने में, ऐश मौज करने में, राजपाट में, नेम फेम में कुछ नहीं है, ठीक है, आओ मेरे साथ सन्यासी बनो, मेरे मार्ग पे चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि करो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये गौतम बुद्ध का कहना क्या सही है क्या? इसी तरह होता है क्या, इसी में क्या होता है कि जो लोग को खुद का अनुभव नहीं है, जो खुद के कारण नहीं इस यात्रा पे जाते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब गौतम बुद्ध भी जो कर रहे थे हजारों साल पहले, वो गलत काम कर रहे थे? नहीं, उसमें गलत काम नहीं है, वो लोग एक कोशिश करते हैं। किसी को बोलना, किसी को भिखमंगा बनाना, उसका बाल ओल छील देना और भिखारी बना देना, ये सही बात है क्या? मुझे तो ये गलत लग रहा है। जी जी बिल्कुल, ये जो बातें हैं ये ना तो गलत है ना तो सही है। इसमें जो गौतम बुद्ध किए हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, हाँ। ये एक अनंत संभावनाओं में, जैसे कि करोड़ों अरबों में वो क्या करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसमें से कोई उस चीज को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मेन ये बात नहीं है कि कौन प्राप्त हुआ, मेन ये बात है कि कौन खुद प्राप्त करना चाहता है। हाँ, तो जो खुद प्राप्त करना चाहता है, और आप ऐसा अपना विचार रख दीजिए यूथ के सामने, लोगों के सामने, और जिनको कुछ अंदर से फील आएगा कि हाँ यार इनकी बातें सही लग रही है, मैं बहुत मजा कर लिया, जितनी मेरी क्षमता है उतना तो मैं मजा कर ही लिया, कि चलो इनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं, हमारे मन का जो द्वंद है, जो कंफ्यूजन है, और जो डाउट है आत्मा परमात्मा का, जीवन मरण का, ये सब डाउट खत्म हो जाएगा, चाहे हमको शांति मिलेगी, हमको कुछ समझ विवेक मिलेगा। तो जिनके अंदर से ऐसा फीलिंग आता है वो जाए गौतम बुद्ध के साथ या आचार प्रशांत के साथ या किसी के भी साथ। जी जी बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती बोलना कि ये गलत है, ये गलत है, स्त्री नरक का द्वार है, लस्ट है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, मुझे तो आचार प्रशांत के जैसा बात भी नहीं करने आता है। वो कहाँ से इतना ज्यादा नेगेटिव बात करना सीख लिए हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि यार ये कभी आईआईटी के स्टूडेंट थे या मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे या यूपीएससी क्लियर करने वाले एक स्टूडेंट थे। मैं अगर अपने बेटे को बोलूँ कि बेटा तू कभी ऐसे भाषण देगा, तो वो तो बोलता है कि यार छोड़ो यार, इनका मेरे को बकवास मत सुनाओ। तो मेरा बेटा तो बिल्कुल भी ना तो संदीप माहेश्वरी का कभी सुनने में इंटरेस्ट लेता है, ना इनका सुनने में इंटरेस्ट लेता है। बोलता है ये ऐसे ही मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी फालतू में ये लोग बकवास करते रहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो लोग, देखिए अधिकतर लोग, मतलब आज के जो गुरु तो एक अलग मैटर है, आज जो चीजें हो रही हैं, नहीं गुरु की जरूरत क्या है, पहले इस चीज को क्लियर कीजिए। गुरु, हाँ, मैं तो कहता हूँ पहले मुझे, जिसको आनंद की खोज पे है,
केवल उसी को गुरु की जरूरत है और किसी को नहीं। आनंद की खोज सबको जरूरत है। आनंद पहले तो ये 90% 80% लोग गरीब और स्टेप है ना, उसका स्टेप है। गुरु आनंद की जो खोज पे है वो पहले धन की खोज करेगा कि उसको गुरु की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। हाँ, वो पहले धन की खोज करेगा। संसार में जो चीजें हैं, संसार भी गुरु है। हाँ। धन भी गुरु है। जब उसको वो यूज करता है, प्रयोग करता है, और उसमें वो आनंद नहीं पाता है संसार में। एक मिनट, हम तुरंत ये क्यों डिसीजन दे रहे हैं कि वो आनंद नहीं पाता है? उसको नोट गिनने में मजा आ रहा है भाई, नोट गिनने दो ना। वो 1 करोड़ रुपया सामने में रख के बहुत खुश हो रहा है, तो उसको खुशी हो लेने दो ना। क्यों मना कर रहे हो कि नहीं नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो जाए तब, अगर उसको नहीं मिलता तब उसको आगे बढ़ना है। तो ऐसे बात करना है हर एक गुरु को, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे रजनीश हो, चाहे कृष्णमूर्ति। वो लोग ऐसे बात करता क्यों नहीं है? वो लोग करते हैं मना करते हैं वो लोग। क्लियर बोलना चाहिए कि ठीक है, जितना मन करता है नोट कमाओ, और कमाते कमाते मैं तो कहता हूँ कि पूरी लाइफ कमाते कमाते मर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मरते समय भी अगर तुमको लगता है कि यार दोबारा अगर मैं पैदा होता हूँ तो मैं नोट के पीछे इतना नहीं भागूंगा, तो अंत समय में भी अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ समझ पैदा होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर से दोबारा पैदा होके फिर नोट गिनते रहो। दिक्कत क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है। शायद इस टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, सिंपल सा बात है, अगर उस व्यक्ति को नहीं समझ है कि मुझे इस तो मत ना होने दीजिए, तो उसको नहीं है तो उसको आना भी नहीं है, और उसको जबरदस्ती लाएंगे तो फिर वापस भी चला जाएगा वो। हाँ, वापस भी चला जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा उसका ब्रेन वॉश कर रहे, चाहे वो जैसे कि आचार्य प्रशांत ब्रेन वॉश करते हैं, चाहे रजनीश ब्रेन वॉश बहुत किए, शायद गौतम बुद्ध भी किए होंगे, तो कहने का मतलब इस तरीके से आप ब्रेन वॉश करेंगे कि यार बहुत दुनिया में दुख है, बहुत तकलीफ है, मरने के बाद नरक में जाओगे, ये हो फला। जैसे कि पहले के तो गुरु ऐसे भी बात किए हैं ना कि नरक में सड़ोगे, 84 लाख योनि में जाओगे, ये हो। तो फिर तो आदमी लोग डर के बोलेगा कि हाँ गुरुजी चलिए, जो बोलिएगा वैसे करेंगे, जैसे बैठाना है। तो वो देखिए, वो जो था डर और लालच वाली किताबें जो थी, डर दिखाते थे नरक का और लालच देते थे जो स्वर्ग में का, वो किताबें अब इस दुनिया में उतनी कारगर रह नहीं गई हैं। वो तो क्लियर हो गया ना, वो तो साइंस खोज दिया ना कि भैया देखो हम लोग ब्लैक होल देख लिए और ये तुम्हारा बताया गया स्वर्ग नरक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो लोग तो ऐसे ही समझ ले कि ये सब धर्म वाले बेवकूफ के जैसे बेवकूफ बातें किए हैं, ऐसे ही हमको बेवकूफ बनाए। तो अब तो क्लियर हो गया, अब बात करके भी क्या करेंगे? जो भी साइंस के खासकर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सब बेतुकी बात हो गई, बकवास बातें हो गई। हाँ, तो ये डर और लालच वाली जो भी किताबें हैं, हर धर्म में क्या किया जाता था, एक डर दिखाया जाता था नरक का और एक लालच दिया जाता था स्वर्ग का। हाँ। कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो। लेकिन अब व्यक्ति समझदार हो गया है। हाँ, तो अब उसको ये धर्म की जो 70-80% बातें बेबुनियाद है, बेतुकी है, अनर्गल है, ऐसे ही बकवास किया हुआ है 70-80%। थोड़ा समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए वो लोग का एक अच्छा प्रयास भी था, लेकिन वो मतलब वो प्रयास अब उस आधार पे वो सक्सेस नहीं होने वाला है। वो प्रयास किस तरह से मैं बता रहा हूँ, वो प्रयास इसलिए था कि एक व्यक्ति जो होता है ना, जो सब कुछ देख चुका है और वो चाहता है, जैसे कि कोई पिता है और वो देख चुका है कि इस तरफ रास्ता खतरनाक है, तो उसमें एक करुणा आ जाती है कि नहीं, मैं जिस चीज में जाकर के फंसा, ये बिना फंसे भी क्या उससे निकल सकता है। इसलिए उस चीजों की व्यवस्था की गई थी धर्म के द्वारा और गुरुओं के द्वारा। लेकिन आज जो समय है, इतना बौद्धिकता का जो समय है, अब वो चीजें उतनी कारगर नहीं है। ये तो सब कोई समझ गया है कि ये बात है। तो मेरी समझ से आज के समय में जो मॉडर्न साइंस का एज है, इस समय में किसी को गुरु बनने की जरूरत नहीं है। किसी को ये नहीं बोलना है कि मैं गुरु हूँ, आचार्य हूँ, धार्मिक हूँ, महात्मा हूँ, ये हूँ, ये वो हूँ। ठीक है, ये सब जो फालतू के जो तमगे दिए गए हैं ना गुरु, महात्मा, गॉड का, ये सब तमगे को, पोस्ट को हटा देना चाहिए। इवन आचार्य प्रशांत को भी अपने नाम से आचार्य हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो गुरु है, गुरु का जो रियल परिभाषा है, हाँ, गुरु का जो बात है, ये इसको मैं काफी जगह से, ओशो का एक जगह लेक्चर था, बहुत अच्छा था ये, कि गुरु जो कौन है, आप सोच रहे हैं गुरु कौन है? जिसको आपको सम्मान देना पड़े। मतलब एक होता है ना, अभी क्या कर लोग सम्मान मांग रहे हैं, लेकिन आप जब किसी समय में हैं, उस समय में वो मदद कर रहा है। आप जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पे आपको
वो मांग नहीं रहा है सम्मान, जिसको आपको सम्मान देना ही पड़े वो इतना सच बोल रहा है, आपकी जिंदगी को इतना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जो चाहते हैं उन चीजों को ले जाने की तरफ और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतना कोशिश करता है कि आपको सम्मान देना पड़ता है। नहीं, लेकिन आज मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदर से जब किसी के अंदर से सम्मान देने की इच्छा पैदा हो तो वो ठीक है। जैसे कि लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको आज भी मैं याद करता हूँ, उनके प्रेम को। जैसे कि मैं एक फिजिक्स के टीचर को याद करता हूँ, उनका नाम देवल देव है, जमशेदपुर में वो। तो मैं मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, उनको ट्यूशन फीस, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टीचर के प्रति मेरे अंदर से खुद एक प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का भाव पैदा हो गया कि यार जहाँ ये दूसरे बच्चों से 200 रुपये फीस ले रहे हैं और मुझे फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, तो उस तरीके वो एक रियल समान हुआ, मेरे अंदर से एक प्रेम उनके प्रति पैदा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा समान अपने अंदर से अपने आप पैदा होना चाहिए, तब वो समान का कुछ वैल्यू, उस प्रेम का कुछ वैल्यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार या चाहे प्रशांत, रजनीश, चाहे कृष्ण, चाहे ये वो, हमारे देश में तो अजीब सा मतलब हालत है। मतलब यही लोग लगता है कि सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। ये अब्दुल कलाम सर का कोई वैल्यू नहीं है, उधर जगदीश चंद्र बोस का कोई वैल्यू नहीं है, उधर सीवी रमन का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये लोग इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, जो साइंस फील्ड के लोग हैं इंटेलिजेंट नहीं है। देखिए एक चीज है, मेरा बिगेस्ट एक चीज मैं बता रहा हूँ, बिगेस्ट सॉल्यूशन में दुनिया से मुक्ति की जो बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर द्वंद की मुक्ति की बातें कर रहे हैं, ये लोग बहुत महान हो गए, बहुत महात्मा हो गए, भगवान हो गए। और ये आइंस्टीन, न्यूटन, चाहे महात्मा, ये मतलब महात्मा गांधी बोल रहे हैं, चाहे ये मतलब अब्दुल कलाम सर, चाहे ये लोग जो हैं, ये लोग को उतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है। हमको रजनीश को इज्जत देने की जरूरत है। रजनीश को भगवान समझना है और गौतम बुद्ध को उधर भगवान समझना है। आइंस्टीन और न्यूटन को भगवान समझने की जरूरत नहीं है। इस चीज पे भी आप थोड़ा अपना विचार दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिगेस्ट सॉल्यूशन में कर जो मेरा एक किताब है, उसमें एक चीज मैंने लिखा है कि मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों लड़ते रह गए और रिसर्च करने वालों ने कमाल कर दिया। देखिए महाभारत में लिखा हुआ है काफी चीजें, रामायण में लिखा हुआ था ना पुष्पक विमान के बारे में। हाँ। अब इसमें लड़ाई कहाँ होता है, धार्मिक और अधार्मिक में, कि पुष्पक जो नहीं मानते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ है, वो काल्पनिक चीज है। हाँ। अब मानने वाला क्या बोलता है, नहीं नहीं इसको पूछते रह गए मानने वाले। हाँ। कितने साल से, हजारों साल से। हाँ। लेकिन रिसर्च करने वालों ने क्या किया, रिसर्च करने वालों ने विमान सामने प्रकट कर दिया, कमाल कर दिया। उसी तरह ब्रह्मास्त्र की बात होती है ये आपका महाभारत में, मानने वाले इससे अड़े हुए रह गए हजारों साल तक और यही झगड़ा करते रह गए नहीं मानने वालों से कि तुमको हम मनवा के छोड़ेंगे। लेकिन रिसर्च करने वालों ने कमाल कर दिया, परमाणु बम बना दिया। तो मानना, ये जो चीजें हैं रिसर्च करने वाले ही कमाल करते हैं, चाहे वो विज्ञान हो और चाहे वो अंतर्मन की यात्रा हो। अंतर्मन की यात्रा ठीक है, मैं उस फील्ड में भी जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये सुनील जी कहना चाहता हूँ कि आज इतना साइंस डेवलप हो चुका है, लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आज के समय में ना ये गुरु, गॉड, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब कोई अपने नाम के साथ न लगाए तो बेहतर होगा। बल्कि हर एक व्यक्ति जो भी अपना विचार है, जो भी अपना ज्ञान है, जो भी अपना रिसर्च है, वो एक मानव के नाते, एक दोस्त के नाते समाज के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे। चाहे वो किताब के माध्यम से हो, चाहे किसी रिसर्च पेपर के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब पे अपना वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे जैसे भी, जैसे कि साइंस वर्ल्ड करता है, चाहे आप कर रहे हैं कविता के माध्यम से, मैं भी अपने विचार देता हूं अपना चैनल के माध्यम से, चाहे किताब के माध्यम से। तो मैं एक दोस्त के नाते देता हूं और आप भी, मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति या एक दोस्त के नाते ही अपने भाव रखते हैं लोगों के सामने। तो मैं तो समझता हूं आज के समय में हर एक व्यक्ति को समाज का, देश का, दुनिया का एक दोस्त के रूप में अपने को प्रेजेंट करना है, न कि गुरु और आचार्य के रूप में। क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत अच्छा है दोस्त के रूप में प्रेजेंट करने से। रीजन क्या है, गुरु और आचार्य के जानते हैं बोझ बहुत है। हाँ। वो तो और अच्छा है कि व्यक्ति दोस्त बन करके, सहयोगी बन करके, मददगार बन करके वो चीजें, जो चीज चाहते हैं आप
के ऊपर आप जानते हैं वो चीज लोगों के साथ मतलब उनके साथ बांट लें। अब गुरु बन के अगर मतलब एक होता है ना, गुरु के बनना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर का काम है। वो प्रेशर क्या आज के टाइम पे बिजनेस बन गया है भाई। हाँ, आज के समय में बिजनेस बन गया। उससे अच्छा है कि सहयोगी बन के, दोस्त बन करके चीजें दे दे, ताकि वो व्यापार नहीं रहे। धर्म में ज्यादा, धर्म में क्या हो गया है कि धर्म कम और व्यापार ज्यादा है। हाँ, अरे कौन कौन बताइए, अभी संदीप माहेश्वरी ही अगर बोल रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल गुरु लोग बोलते हैं कि इच्छा मत करो, डिजायर मत करो, और ये खुद अपना ऐड दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड दे रहे हैं, फेसबुक पे ऐड दे रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड दे रहे हैं। ऐड किस लिए दे रहे हो भाई? जिसको कुछ दिन पहले एक मेरे पास किसी ने भेजा था, पोस्ट भेजा था कि जो लोगों को समझा रहे हैं कि दुनिया मोह माया है, हाँ, वो ये बोलने का भी 10 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, किसी ने मुझे भेजा था। तो मैं ये जो चीजें हैं जो बता रहे हैं कि इच्छा मत करो, ये मत करो, हाँ, ठीक है, वो बाकी उनकी भी तो एक इच्छा है। जैसे संदीप ने बोला कि उनकी भी एक इच्छा है, हाँ, तो बाकियों की भी एक इच्छा है। हाँ, जब आपकी इच्छा नहीं अभी तक तृप्त हुई है तो उनकी कैसे तृप्त होगी? वही तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी आपके जैसा भाषण दें और हम भी 50,000 का डोनेशन लें। आप आचार्य प्रशांत से बात करके देखिए, आपको बात करने का मौका मिल जाएगा क्या? मैंने कोशिश किया है बात करने का, उनके एजेंट लोग बोलते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं जो दूसरे को समझा रहे हैं कि दुनिया मोह माया है, ये मत करो, वो मत करो, वो हर बात बोलने के चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो भी तो मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया है ही। अरे जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि अभी प्रेमजीत सिरोही का ही बात कीजिए, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, यूएलएम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरह से अपने विचार, जिसको भी चाहिए मेरे से आके आप भाई बात विचार कर लो, मैं मेरे जो कॉन्सेप्ट में क्या खामी है आप बताओ। तो इस तरीके से आचार्य प्रशांत क्यों नहीं बात करते हैं? उनका एक ये हो जाता है, धीरे धीरे हो सकता है कि जैसे जैसे अपना टीम बढ़ता है तो टीम का वर्कलोड बढ़ता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि गुरु जो होते थे ना, इंडिविजुअल काम करते थे। इंडिविजुअल में क्या होता है ना कि वो किसी पे बोझ नहीं बनता है व्यक्ति। उसका एक पेट है और एक शरीर का काम है, तो उसको समाज से मिल जाता है। और लेकिन जब टीम बन जाता है ना, जैसे ओशो के साथ भी, ओशो जब शुरू में थे तो अकेले थे, तो इंडिविजुअल थे, तो उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं था, कोई भी मिल सकता था। लेकिन जैसे जैसे उनके लोग बढ़ते गए तो अब उनको टीम रखना पड़ा मैनेज करने के लिए। तो मैनेज करने के लिए जिनको रखेंगे, अब लोग बढ़ गए ना, मान लीजिए उनको मैनेज करने के लिए 500 लोग हो गए, तो 500 लोगों को भी तो मैनेज करने के लिए संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये चीजें पहले, इसीलिए गुरु क्या करते थे, इंडिविजुअल रहते थे, इंडिविजुअल काम करते थे। और वो क्या करते थे कि कुछ टीम के साथ ही काम करते थे, मतलब प्रेजेंट में रह करके और उसके साथ रह के उसके ऊपर काम करते थे। नहीं, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ओपन में बिना पैसे लिए भी कुछ क्लासेस ले सकते हो या नहीं ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उनका अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान में तो लेना ही चाहिए। वही ना, गौतम बुद्धा से कुछ तो सीख लो भाई, महावीर से कुछ तो सीख लो कि किस तरह के ऐसे वो लोग उस जमाने में पैदल चल के गांव-गांव घूम के लोगों को बुला बुला के समझाते थे। इतना बिहार मतलब इतना बिहार किए उस एरिया में कि उस एरिया का नाम बिहार पड़ गया। तो वो तो बात सही है, उन्होंने अपने ज्ञान को बिल्कुल मुफ्त रखा। तो और फिर अगर मतलब इसलिए हम गौतम बुद्ध या महावीर को कुछ सामान दे सकते हैं। ऐसे तो उनके बारे में मैंने भी बहुत सारी बातें उल्टी फुल्टी भी बोल देता हूँ, तो लेकिन उनको कुछ सामान, मैं तो सामान देता हूँ, लेकिन तर्क वितर्क के लिए हम किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन आचार्य प्रशांत में वो सब चीज तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ग्राउंड रियलिटी में कुछ वैसा। और ज्यादातर तो वो नेगेटिव दुनिया का जो पिक्चर है, परिवार का, समाज का, हस्बैंड वाइफ का, बाल बच्चे के प्रति भी, बच्चे पैदा मत करो, शादी विवाह मत करो, हवस है, जो शादीशुदा क्या है तो पूरी लाइफ पोर्न का इंतजाम है। अजीब अजीब की बातें करते हैं यार, मतलब समझ में नहीं आते यार। ये लग रहा है कि 4 साल जो आईआईटी में पढ़े या वहाँ अहमदाबाद में पढ़े, मतलब यही सब काम कर करके पूरा लग रहा है संतुष्ट हो गए क्या?
ये तो जैसे कि ये तो पर्सनल उनका है, थिंकिंग क्या है। नहीं मतलब इस तरह लेकिन की बात क्यों कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है। यूथ को क्यों इस ऐसे तरह भटका का रहे हैं? वही देखिए, गुरु और इसमें अंतर, ये जो बातें हो रही हैं वो पर्सनल पे हो तो ज्यादा अच्छा। जैसे व्यक्तिगत क्वेश्चन पे बातें होती हैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, हाँ लेकिन जब समाज के लिए हम बोलते हैं ना, हाँ तो गुरु समाज के लिए नहीं बोलता, भीड़ के लिए नहीं बोलता है। हाँ गुरु हमेशा व्यक्ति के लिए बोलेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि मेरा ये दिक्कत है, बुद्ध उन सब चीजों पे मौन हो जाते थे जिन चीजों से मतलब किसी व्यक्ति में उत्थान नहीं होता था। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये समाज की कि ये समाज कैसा है, समाज कैसा होना चाहिए, तो इससे ये समाज और व्यक्ति दोनों अलग हैं। समाज किस तरह से चलता है एकदम अलग है व्यक्ति से, तो इसमें कंफ्यूजन लोगों को रहेगा। मैं जाके क्वेश्चन करूंगा पर्सनली, तो मुझे उनको पर्सनली आंसर देना चाहिए। या कोई भी समाज के लिए जब बोलेंगे, तो समाज तो हमेशा से रहा है, तब तो पूरे का पूरे समाज को सुधारना पड़ेगा। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इन सब चीजों से मतलब समाज खराब हो रहा है, तो पूरा पूरा समाज फिर सुधारना पड़ेगा। लेकिन गुरु जो होता है ना, व्यक्तिगत उत्थान के लिए होता है सबसे पहला। नहीं, व्यक्तिगत उत्थान मतलब जब किसी एक व्यक्ति भी क्या है, जैसे शरीर में एक सेल होता है, उसी तरह से एक व्यक्ति भी इस समाज रूपी देश रूपी शरीर का एक सेल है ना। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ बोला जा रहा है? ये मतलब आपकी बात कुछ क्लियर नहीं हुई। एक व्यक्ति के लिए क्या बोला मतलब जा रहा वो जो बोल रहे हैं ना कि सेक्स जो है, मतलब शादी जो है सेक्स का इंतजाम है, है? हाँ ये अगर एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं हाँ या समाज के लिए बोल रहे हैं, हाँ, ये जो समाज के लोग भी तो सुन रहे हैं ना। हाँ, तो अच्छा समाज, पूरे समाज के लिए अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं किसी से शादी करता हूँ, हाँ तो मेरा और उनका रिलेशन कैसा है? मैं क्या अपने रिलेशन में केवल सेक्स का इंतजाम करने के लिए शादी किया हूँ? ये आचार प्रशांत इस चीज का फैसला करेंगे किसी व्यक्ति के लाइफ में। हाँ, तो हर व्यक्ति के शादी के लिए अलग मीनिंग हो सकता है। कोई शादी किया है किस कारण से, कोई शादी किया है प्रेम के कारण से, कोई शादी किया है, मतलब हर किसी का अलग रीजन है ना। तो सबको एक ही रीजन में तौल देना ठीक नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उनका 90% जो निष्कर्ष निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे, तो नेगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव कुछ निकलता ही नहीं है। पॉजिटिव जब बात करेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि उच्च आदर्श की बात करेंगे, अच्छाई सच्चाई और ये इस तरह की ओजस्वी तपस्वी टाइप का, और मैं कौन हूँ, अपने को पहचानो, ये वो मतलब वो अध्यात्म की बात करेंगे, और अध्यात्म में भी सिर्फ वही आदर्शवादी बातें, अच्छाई सच्चाई की बातें करेंगे। और वो बात भी बहुत कम रहता है, 10% वो बात रहता है, 90% सिर्फ ये हवस है, लस्ट है, यही सब की बातें होती है। उनकी मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि तुम जो मेरी वीडियो देख करके मेरे पास आते हो, वो कौन सी वीडियो देख करके आते हो? तुम वही वीडियो देख करके आते हो जिस वीडियो में मैं सेक्स की बातें करता हूँ, ठीक है? तो ये उनका आगे का जो लोगों को जोड़ने का भी तरीका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत वीडियो बनाया है, लेकिन जब वो ऐड देते हैं ना, तो वो बता रहे थे किसी वीडियो में किसी को कि जो लोग मेरा वीडियो देख करके आते हैं रात में 10 बजे 12 बजे के बाद, जो मेरा वीडियो देख करके फर्स्ट टाइम आते हैं ऐड देख करके, वो उसी वीडियो को ऐड देख करके मेरे पास आते हैं और अपने मतलब कि इन सब चीजों में, जैसे कि पढ़ना, जो किताबें बताते हैं वो समझना, वो शुरू करते हैं। सेक्स जब वो बोलते हैं, तो ये लोगों को खींचने का भी तरीका हो सकता है, जैसा कि ओशो का था। ओशो भी जब लोगों को खींचने का तरीका था कि जो सेक्स की जब बातें करते थे, तो उससे वो बहुत ज्यादा ये हो गए, लोगों के बीच आ गए, फेमस हो गए। तो ये तरीका, हाँ, लोगों को ये तरीका हो सकता है लोगों को खींचने का। उसमें से कुछ लोग उनके लिए साधना के मार्ग पे बढ़ने वाले हो सकते हैं, तो ये उनका एक अपना तरीका हो सकता है। लेकिन रजनीश में और आचार प्रशांत में बहुत फर्क है भाई। जी, बहुत फर्क है, लेकिन एक तरीका हो सकता है लोगों को खींचने का, इनका भी। सेक्स और संभोग ये सब के बारे में बात किए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उनका ओवरऑल जो कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे 70 to 80% बातें बहुत ही अलग लेवल पर है, और वो ध्यान और आत्मा और मतलब वो अलग ही लेवल पे बात किए हैं। जी, हर लेवल पे बात की है, उनका तो हर चीज पे ज्ञान है। हाँ, लेकिन आचार्य प्रशांत वैसा कुछ, उनके पास वैसा कुछ ज्ञान ही नहीं है। नहीं, अभी तो इनका एज वैसा नहीं हो गया है कि खत्म हो गया है, तो ये पहले फेमस हो गए।
ये भी हो सकता है। और ये जब लोगों को खींच रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीका चाहिए ना लोगों को खींचने का। ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है किसी आचार्य के साथ, किसी के भी साथ भी, कि उससे जो लोग जो जबरदस्ती खींचिए, मैं तो ये भी कहता हूँ जबरदस्ती खींचने का जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। ये जो लोगों को खींचने का जरूरत है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरूरत है, वो अध्यात्म में जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत होगा वो आएंगे, जिनको प्यास लगेगा वो आएंगे। वही तो संदीप महेश्वरी भी बोल रहे हैं ना कि इतना ऐड देना और इच्छाओं को छोड़ने की बात करना, और खुद इतनी इच्छाओं से ग्रसित हैं, और खुद इतने सिक्योरिटी में, इतने कार में, इतने ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे हैं, और ये बेचारे मतलब यूथ को बोल रहे हो कि तुम लोग नौकरी मत करो, तुम लोग शादी मत करो, तुम लोग कोई मौज मत करो, और खुद मजे कर रहे हैं। ये कौन सा ये तो कंट्रोवर्सी हो गया कि मतलब खुद वो मजे कर रहे हो और दूसरे को मना कर रहे हो, और खुद मजे करके शायद संतुष्ट भी हो लिए हो, ये भी हो सकता है। हाँ, ये उनका अपना ये हो सकता है। क्योंकि क्योंकि देखिए, सिर्फ मना कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा। मना कर देने से किसी के अंदर से कामनी कांचन से दूर रहो, ये तो भैया स्लोगन जो है ये हजारों साल पुराना है स्लोगन। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये आचार्य प्रशांत कोई नया नहीं बात कर रहे। बिल्कुल। ठीक है, विवेकानंदा भी बोले हैं, और उधर शंकराचार्य जी बोले हैं, और हजारों ऐसे गुरु पैदा हुए हैं जो बोले हैं। हाँ बिल्कुल, सबको तो यही बोले हैं। हाँ, तो फिर कुछ अच्छा और नया और थोड़ा मॉडर्न वाला रखो ना, जैसे कि रजनीश बहुत हद तक रख के गए। तो आप आईआईटीएन हो, साइंस के इतने नॉलेज है आपके पास, तो थोड़ा सा उस नॉलेज का कमाल दिखाइए, जिससे थोड़ा सा साइंस आए लोगों में, थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, न कि सिर्फ एक द्वेष की भावना बढ़े, एक समाज में लड़का लड़की के प्रति, एक दूसरे के प्रति हीनता का भाव पैदा हो। ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये सब चीजें जिनको वो खींचते हैं, जिनको वो ऐड के द्वारा आते हैं, उनके पास अधिकतर लोग जो आते हैं ना, वो उसी समय आते हैं धर्म के पास या धार्मिक लोगों के पास, जब उनके जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा होता है। और संदीप, हाँ ठीक है, बुरा चल रहा है तो वो एक तरह से ये कहने का मतलब जैसे कि ये ब्लैकमेलिंग हो गया ना किसी का। हाँ, तो जब उनके जिंदगी में बुरा चल रहा होता है, तो जो आदमी बोल रहा होता है कि ये बुरा है, तो उनके पास वो चले जाते हैं। तो ये चीज वो इस चीज को समझ गए हैं, इस मार्केटिंग को समझ गए हैं कि अगर इस मार्केटिंग को कि दो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा, ठीक है, तो वो झगड़े पे बात कर रहे हैं। तो जो आदमी जान रहा है झगड़ा होता ही है, तो उनके पास चला जाएगा। दुनिया में हम बोलते हैं दुख है, बहुत साधु बोलते हैं ना दुनिया में दुख है, और दुख आना ही है, सिंपल सा बात है। किस आदमी को दुख नहीं आया? तो जो गुरु बोल रहा है दुनिया में दुख है, दुनिया दुख है, दुनिया दुख है, उसके पास जो दुखी है वो दुखी के पास चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये सब तरीके हैं खींचने के, मार्केटिंग के, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने तक बुलाने के। लेकिन ये तरीका गलत है। हाँ बिल्कुल गलत हो सकता है। बिल्कुल ये तरीका गलत है। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, मेरा भी झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा हो गया, उसी टाइम पे मेरा अवेयरनेस लेवल अगर कम है, तो मैं तो इनको सुन के और बीवी को 4 घुसा मार के और इनके पास निकल जाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ आचार्य प्रशांत का चेला बनने, और वहां जाके मैं उनका प्रवचन सुनूंगा। नौकरी गई भाड़ में, और वो मुझे फिर खिलाएंगे जिंदगी भर। ठीक है, नहीं, वो जिंदगी भर कैसे खिलाएंगे? तो फिर क्या करेंगे? फिर वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वो खिलाएंगे। साधु लोग भी अपना खुद बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे क्या था, जब झगड़ा हुआ तो उस समय कोई परिवार का व्यक्ति मदद करेगा, जैसे माता पिता, जैसे जो दोस्त है वो, या दोनों को जानता है वो, या यहाँ तक कि काउंसलर। तो ये लेकिन जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है वो मदद कैसे कर सकता है? आचार्य प्रशांत तो वही कर रहे हैं ना। हाँ, कि किसी के बीच झगड़ा हो तो हम खड़े हैं। खड़े क्या हैं, वो बुला रहे हैं, इनविटेशन लेकर के खड़े हैं। हाँ, इनविटेशन दे रहे हैं, ऐड के थ्रू इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि आ जाओ, देखो ये नन्हे नन्हे मुन्ने बोल रहा हूँ, मतलब ये देखो कितने सारे लोग, बीमार लोग, मानसिक रूप से ग्रस्त, बीवी मियाँ बीवी के झगड़े और परेशान लोग मेरे सामने देखो कैसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और मैं इनका कैसे देखो तकलीफ। और उनके सामने जो हस्बैंड वाइफ जाता है, औरत या मर्द जो भी जाता है या लड़का जाता है, क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या? नहीं, छोड़ के भागना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाउ टू हैंडल, हम लोग फिर उस पे बात पे आएंगे
कि देखिए शादी करना और शादी को निभाना, हाउ टू हैंडल, ये चीजें जितना बेहतर कोई सीखेगा उतना, जैसे कि मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप में हूँ, तो देखिए जब रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते को संभालना धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। तो लेकिन उसमें क्या है कि अगर बीच में कोई ये बताने वाला हो कि नहीं तुम्हें रिश्ते संभालना सीखने की जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति क्यों सीखेगा? वही ना, वही तो आचार प्रशांत कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि यार ऐसे अगर फेज में आप जा रहे हो, ऐसा कुछ हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने बीच में स्पेस ले लो, थोड़ा सा अपने जैसा आपने बताया माता पिता से बात कर लो, कोई दोस्त से बात कर लो, यार इस फेज से मैं चल रहा हूँ या क्या काउंसलर से बात कर लो। अरे काउंसलर को छोड़िए ना, काउंसलर का नहीं पैसा फिर भी मतलब किसी के पास नहीं है जिसके मम्मी पापा गुजर गए हैं, कोई दोस्त ही नहीं है आजकल, ऐसा भी हो रहा है, टॉप लेवल पे उनके कोई दोस्त ही नहीं। पैसा कहाँ है काउंसलर के पास जाने के लिए? आप जिनके पास पैसा है वो जा सबके सकते पास नहीं है भाई, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाले हाँ, कॉर्पोरेशन लोअर मिडिल क्लास के पास तो पूरी फैमिली है उनको समझाने के हाँ लिए। तो लो 10% वाला का बात मत कीजिए, मैं 90% वाला के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जी जी जी। हाँ तो ये टॉप क्लास जो महीने में लाखों कमा रहे हैं, उनके पास वो काउंसलर के पास जाएं, साइकेट्री के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, डोपामाइन और क्या क्या हार्मोन्स का टैबलेट होता है, सेरोटिन, ऑक्सीटोन, क्या क्या वो सब लेते रहें। तो वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलता हूँ जैसे कि मैं एक अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ एक छोटा सा। जी जी। कुछ महीने पहले जैसे कि मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, अब मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो मैं खरीद के खाने लगा। और जनरली आइसक्रीम खाते हैं तो एक ही आइसक्रीम में हम दोनों खा लेते हैं, तो मैं उसको बोला आओ तुम भी खाओ। बोली नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आपको भी नहीं खाना चाहिए, आपका अभी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आप खा रहे हो। हम बोले अरे यार क्या, अभी मई और अप्रैल मई का गर्मी का दिन है, क्या हो जाएगा खा लेंगे तो। नहीं नहीं आप ये गलत कर रहे हो। अब वो इतना इस बात से नाराज हो गई कि हम दोनों साथ में गए थे, वो मेरा साथ छोड़ के घर आ गई। मतलब हम दोनों के बीच ऐसा आर्गुमेंट हुआ। तो मैं बोला यार क्या आदमी, हस्बैंड वाइफ क्या ऐसे, मतलब समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे उनको आपका चिंता था, चिंता था। इसलिए वो नाराज हो गए। अब यहीं पे क्या है, कोई समझाए कि देखो पति पत्नी के बीच झगड़ा होता ही है और ये सब होते रहता है, इसलिए तुम लोग चले आओ इधर। हाँ आचार प्रसान का अगर सुनेगा आदमी चेला चपाटी के रूप में, तो फिर छोड़ छाड़ के यार एक ऐसा वाइफ है हटाओ यार, इसके साथ जीना मुश्किल है, चलो उसके पास। तो ये गलत हो जाएगा ना। ये हो जाएगा, ये तो गलत हो गई। तो इस तरीके के, और वो आप क्यों, मतलब एक ठीक है मेरा हेल्थ का चिंता है, और चाहे उसका मूड उस समय नहीं हो, और अभी दो चार दिन पहले ही मेरा मूड नहीं था, उसका मूड है, लेकिन वो बोली कि अभी थोड़ा खा लो, तो मैं उसका बात रखने के लिए खा लिया। तो मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ यार, मैं तुम्हारा केयर करके खा लेता हूँ अगर बिट, तो तुम भी थोड़ा सा ये करो। लेकिन वो बोलती कि नहीं मेरे को जो पसंद नहीं आता मैं वो नहीं करती। तो कहने का मतलब धीरे धीरे जो आपने बोला ना कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, वो धीरे धीरे एक दूसरे को समझता है व्यक्ति। और और हमारे इंडिया में सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही मैटर नहीं करता है भाई। चेतन भगत ने अपना टू स्टेट्स बुक में लिखा है कि सिर्फ लड़का लड़की की शादी इंडिया में नहीं होती है, दो परिवारों के। हाँ दो परिवारों की शादी होती है, और सास ससुर बनते हैं, और हमारा भी सास ससुर बनेंगे, फिर साला और क्या क्या रिलेशनशिप, और साली, और फिर इधर ननद भौजाई। तो इस तरीके से मतलब एक व्यक्ति को कम से कम 5-6 रिलेशनशिप को लेके चलना होता है, जी बिल्कुल हाँ। तब जाके एक परिवार में और एक समाज में मतलब कोई व्यक्ति रह पाता है। तो इतने सारे रिलेशनशिप को, एलोगरिथम को लेके चलना क्या आसान बात समझते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, यही तो सीखना है, हाउ टू हैंडल सीखने की जरूरत है। अब यहाँ पे सीखने की जगह हम अगर तुरंत किसी चीज में रिश्ते को तुरंत तोड़ देना सीखें, हाँ तो ये खराब है। तो यही तो आचार प्रशांत कर रहे हैं ना, ये तो कितना 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 गलत बात कर रहे हैं एक तरह से। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आइसक्रीम का जैसे दे दिया, इस तरीके के बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक घटना को शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की धीरे धीरे एक दूसरे के विचार को, व्यवहार को, उसके हैबिट्स को, उसका लाइफ स्टाइल को समझता है, क्या इसके पसंद है क्या ना पसंद है, क्या इससे बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा मूवी ये देखना चाहता है, कैसा खाना खाना चाहता है। कहने का मतलब ये धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल लग जाता है, तब जाके धीरे धीरे एक दूसरे को
एकोमोडेट करता है, एडजस्ट करता है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर जीना शुरू कर देता है। इसमें कोई गलत है क्या? नहीं, कोई गलत, यही तो जरूरी है। ये जरूरी है ना? ये तो जरूरी है, इसमें गलत क्या है? अगर एक दूसरे को समझ करके, और एक सिंपल सा बात है, शादी जो चीज है, जैसे कि दो दोस्त है, ठीक है, हाँ तो एक रिश्ता है दोस्त का, हाँ तो शादी भी दो लोग साथ रह रहे हैं, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए और सहयोग कर रहे हैं। हाँ अब उसमें हम किसी के साथ, मतलब ये इसका सहयोग तुम मत लो, ये बोलना गलत है ना? ये बोलना थोड़ा सा अति है। अति इसलिए है थोड़ा सा क्योंकि नहीं, कहीं ना बिल्कुल कहीं तो असली। सहयोग लेना पड़ेगा। हम पति पत्नी के बीच सहयोग के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर आचार प्रशांत और एक व्यक्ति के बीच भी सहयोग के लिए कल झंझट होगा, तो वहां भी बोलेंगे तुम छोड़ के चल जाओ। अरे आचार प्रशांत को तो 500 चेला चपाटी है, रजनीश के पास भी हजारों चेला चपाटी थे। वही मैं बोलता हूँ, इनके ऊपर मैं टोंट भी मार रहा हूँ कि यार तुम लोग तो यार लाखों रुपए कमा रहे हो, ठीक है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन हम्म एक आम आदमी के पास, मेरे जैसा आपके जैसा जो हम्म 90% आदमी है, दस हम्म परसेंट को मैं अमीर मान ले रहा हूँ उनके पास नौकर चाकर है, लेकिन हम्म 90% आदमी के पास नौकर चाकर तो नहीं है ना। उनकी औकात नहीं है, उतना पैसा नहीं कमाते कि नौकर चाकर रखें। बिल्कुल। और नौकर चाकर भी इतने आज के टाइम पे खतरनाक है कि कब क्या कर दे कुछ एक एक जी एक जी। कांड सुनने को मिल जाता है। तो कहने हम्म का मतलब, और हम पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं जी सकते हैं कि मम्मी ही खाना बना के खिलाते रहेगी, मम्मी भी कल जाके गाली देगी कि यार तुम क्या लाइफ जिला रहे हो कि मेरे यहाँ खाना खाते रहोगे, क्या जिंदगी मेरा यहाँ जलवाते रहोगे, कभी मुझे भी हम्म। तो पतों का खाना खिलवाओ, उसके हाथ का बना। मतलब नेचुरल है ना भाई। हाँ, नेचुरल है। यहाँ परेशान आचार परेशान बोलेंगे कि ये तुम केवल किचन में नहीं रहने के लिए आई हो। अच्छा तो ठीक है, वो आईएएस बनेगी और हम भी आईएएस बनेंगे, और हम दोनों होटल में जाके खाएंगे, कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं कलर का नौकरी कर रहा हूँ और वो बेचारी बेरोजगार है, उसको कुछ आईएएस बनने का कुछ इरादा नहीं है, ठीक है? हाँ। तो हम दोनों एडजस्ट करके अगर जी रहे हैं अच्छे से तो कोई गलत तो नहीं है। नहीं, कोई गलत नहीं है, इसमें 90% क्या लोग गलत? तो ऐसे ही अवस्था में जी रहे हैं। जी जी, बिल्कुल वही बोल रहे हैं कि हाँ दो लोग, हम किसी स्त्री का सहयोग लेकर के अपना जीवन चला रहे हैं हाँ और हम दोनों के बीच अनबन हो जाता है, हाँ तो इसका किसी को मौका का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि कल को जब मान लीजिए हम अपनी वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, हाँ आचार प्रशांत के पास चले जाते हैं, हाँ तो मेरा, हम भी एक पर्सन है, आचार प्रशांत भी एक पर्सन है, हाँ। और हम दोनों के बीच भी जब झगड़ा होगा तब कहाँ जाएंगे? अच्छा, मेरा और आचार प्रशांत का? हाँ, मेरा, हम छोड़ के चले जाते हैं या आप छोड़ के चले जाते हैं मैं हाँ। तो आप आचार प्रशांत और आप भी, तो दोनों को तो सहयोग चाहिए ना। नहीं तो आचार प्रशांत बोलेगा गेट आउट, ये इसका तो हटाओ यार, ये इसका विचार थोड़ा सा क्रांतिकारी लग रहा है मेरे से भी ज्यादा, तो इसका यहाँ रहना जरूरी नहीं है, इसको हटा दो, तो हटा देंगे। तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? आप, फिर वो वही खुद, गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बोलते हैं ना, वही वही हाल होगा। ये सहयोग जो है ना, सहयोग सीखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति के साथ कितना सहयोग और कितना अच्छा से रहना है, उनको मतलब उनके जरूरतों को, अपनी जरूरतों को, और ये संसार में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करना कितना जरूरी है। क्योंकि गुरु के साथ रहिए, चाहे अपनी वाइफ के साथ रहिए, चाहे अपने दोस्त के साथ रहिए, सहयोग तो करना पड़ेगा। हाँ, सहयोग सबसे ज्यादा, सहयोग मीन्स एक फ्रेंडली रिलेशन, एक फ्रेंडशिप, एक दूसरे को केयर करने का। और नेचुरली आदमी, हर एक इंसान एक दूसरे का केयर करना चाहता है। हम्म। जब तक जी। किसी का मतलब 100 में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, अपने बारे में ज्यादा ये करता है, बाकी ऑन हम्म एवरेज देखेंगे तो कोई व्यक्ति इतना भी स्वार्थी नहीं होता है कि आपके हाथ का रोटी छीन के और खुद खा ले और आपको भूखा छोड़ दे। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। जी ना जी, तो बिल्कुल। सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब वही फ्रेंडली रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और आचार प्रशांत जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अच्छाई सच्चाई ऊंचाई ये सब बातें आदर्शवादी, वो बंद कर दें तो अच्छा है। और एक बात और बोलते हैं कि ऊंचा माइंडसेट की बात करते हैं, लड़का लड़की को बोलते हैं तुम लोग अपने माइंडसेट को बहुत ऊंचा करो, और मतलब वही अच्छाई सच्चाई ऊंचाई की बातें, अपने आप को पहचानो ये हो, और उसके बाद शादी करो। तो इसके ऊपर संदीप महेश्वरी भी टोंट मार रहे हैं कि यार जब ऐसा है तो तुम ही हमारी शादी करवा दो।
एक चीज बता रहे एक हैं, मैट्रिमोनियल लाइफ शिव से तो कोई ऊंचा नहीं है इस धरती पे अभी तक। अब ये तो थोड़ी काल्पनिक बात हो जाए। नहीं काल्पनिक बता रहे हैं, मतलब हम शिव को जो मानते हैं सिंपल सा, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं जानता हूँ शिव को। ठीक है, जो भी है, नहीं चलिए मान लीजिए अधिकतर लोग जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मानते हैं, हाँ, उनके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, शिव और की शादी होती है पार्वती से, पार्वती की। ठीक है। कितने महान व्यक्ति हैं और कितने ऊंचे व्यक्ति हैं, लेकिन एक जगह पत्नी बात नहीं मानती है और चली जाती है अपने घर, और उस समय इतना ज्ञानी व्यक्ति अपनी वाइफ को रोकता नहीं है, तो क्या वहां पे झगड़ा नहीं हुआ? हुआ ना झगड़ा हुआ। तो ज्ञानी, आप महाज्ञानी रहिए, महादेव रहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप कितने भी ऊंचे रहिए, आपके झगड़े क्या है? मतलब उनके विचार और मेरे विचार में अनबन होना, मतलब मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, यही झगड़ा अगर है। और यही जब बढ़ जाता है तो झगड़ा हो जाता है। तो जब कोई कितना भी ऊंचा रहेगा तो वहां भी देखिए जितने भी ऊंचे लोग हैं सबके बीच ये हुआ है, ऐसा थोड़े है कि नहीं हुआ है। झगड़ा जब होता है तो संदीप महेश्वरी भी जो बोल रहे हैं और कोई भी समझदार व्यक्ति यही बोलेगा कि जब झगड़ा हो गया ना, उस समय आप दोनों को थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। आप दोनों उस समय कम से कम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, वो बेहतर होगा। या उस विचार को एक ये कर लें कि जिस विचार पे हमारा मतभेद रहेगा, एक दूसरे के समझदारी की बात है कि जिस विचार पे हमारा मतभेद रहेगा उस चीज पे हम बाद में बात कर लेंगे, जिस विचार पे मतभेद नहीं है उस पे तो हमारी जिंदगी चल ही रही है। हाँ, कहने का मतलब ये तो बहुत समझदारी की बात हो गई, लेकिन हमारा अहंकार भी तो है कि मेरे को इस पॉइंट पे कोई गलत कैसे कर दिया, मेरा हस्बैंड मेरे को गलत कैसे साबित कर रहा है, मैं सही हूँ। तो यही तो सीखने की जरूरत है, यही सीखने की जरूरत है। नहीं तो हस्बैंड वाइफ छोड़िए, दोस्त यार एक ऐसा हो जाता है विचारों के चलते कि जिगरी दोस्त छूट जाता है, माता पिता छूट जाते हैं, हाँ, गुरु छूट जाते हैं। वही ना। तो उस समय यही तो मेरे समझ से, तो एक दोस्त के नाते मैं यही बोलूंगा कि उस समय जैसा कि मैं भी वही करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस, मतलब थोड़ा सा अपने आप में मेडिटेशन स्टेट बोलिए, चाहे अपने अंदर की शांति को मैं सोचता हूँ कि ज्यादा अनुभव उस अवस्था में ज्यादा रहूं, और विचारों को भी मैं सोचता हूँ कि कम से कम जितना दिमाग में विचार चले उतना ही बेहतर होगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नेचर के साथ में रहिए, पेड़ पौधों को देखिए, उससे एक अलग ही और भी अनुभूति, अच्छी अनुभूति आती है। तो मैं तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ये दो चीज, मतलब एक ध्यान, कम से कम अपने दिमाग में विचार को रखना, जितना विचार कम चले भी तो विचारों को देखना क्या चल रहा है, एक जो वही अवेयरनेस और आत्मा की जो बात हम लोग करते हैं। और ये मैं वीडियो के अंत में जब पहुंचा संदीप महेश्वरी का, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा असहमत हो गया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का भी लास्ट में मजाक बना देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। और मैं वहाँ पे थोड़ा सा सोचता हूँ कि नहीं, संदीप महेश्वरी भी क्योंकि अपना एक चैनल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे खोले हुए हैं, तो उनको इस तरीके से बात करना कि ये सब जो आत्मा की बात है, चाहे मेडिटेशन, चाहे सेल्फ रियलाइजेशन, या मैं कौन हूँ इस चीज को अनुभव करने की बात है, वो बिल्कुल बकवास बोल देना, ये ठीक नहीं लगा संदीप महेश्वरी की। क्या बोलते? जी देखिए, उनसे जो अपना जो ये है, अधिकतर आदमी जो बोलता है वो मान लीजिए किसी संदीप महेश्वरी का जो है कि एक पाथ पे बढ़ रहे आगे, और जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे तब तक वो नहीं बोल रहे थे, फिर वो जब सीखे, ये तो उनका सब कुछ लाइव, उनका वीडियो पड़ा हुआ है, तो ये उनका कि अब ये सब कुछ बकवास है और ये जो संसार है यही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो लोग, ये भी हो सकता है कि अभी आचार्य प्रशांत या जो फेक गुरुओं की वो बात कर रहे हैं, वो फेक लोगों के कारण ऐसा बोल रहे हो कि ये जो लोग फंसा रहे हैं या बोल रहे हैं कि संसार से निकल करके इस दुनिया में आ जाओ यही सही है, इसके कारण से बोल रहे हो या इस लय में बोल दिए हो, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था कि ठीक है, हमको खुद को
समझना चाहिए, खुद को अनुभव करना चाहिए और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत है। हमको अपने अंदर की शांति को, होश को, आत्मा को अनुभव करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि वो खुद मेडिटेशन करते हैं और कभी-कभी उस पोज़ में अपना फ़ोटो भी रखते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा उनको बोलना चाहिए था कि स्पिरिचुअलिटी का भी इतना थोड़ा-सा वैल्यू है। इस चीज़ को आपको भी अपने लाइफ़ में इसको वैल्यू देना चाहिए। आप अपने अंदर की शांति को, अपनी ऊर्जा को अनुभव कीजिए। उस चीज़ को जब आप अनुभव करेंगे, तो आपका जो मन में जो डाउट है, आपकी जो सोच है, वो बहुत ही हद तक बेहतर होगी, क्लियर होगी, फ्रेंडली होगी, एक-दूसरे को केयर करने के लिए आपका मन बनेगा और झगड़े-लड़ाई जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, वो झगड़े-लड़ाई बहुत कम होंगे। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे बात उनको ये रखना चाहिए था अंत में। जी, बिल्कुल रखना चाहिए था, लेकिन होता है कि एक लय बनता है बातचीत करते-करते, हुँ, उसी हुँ। लय पे आदमी अधिकतर बार रह जाता है, हर पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाता है। हुँ, हुँ। ऐसे लेकिन तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें इस चीज़ को लेकर के कोई विरोधाभास नहीं है। मतलब मतलब कि स्पिरिचुअलिटी को महत्व देते हैं, वो मैं महत्व बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं महत्व है कि हाँ, महत्व देते हैं लेकिन महत्व देना कम कर दिए हैं। वो हुँ, मैं हुँ। देख रहा हूँ क्योंकि वो मतलब दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अपने जो स्पिरिचुअलिटी संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी जो चैनल है, उसपे हुँ। वो कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं और उसपे ज़्यादा कुछ अब बात नहीं करते हैं। उनके साथ एक चीज़ मैंने देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ें वो मतलब पहले वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते थे, ठीक है? उसके अगेंस्ट में ना? नहीं, पहले वो बात करते थे कि पक्ष में। नहीं, हाँ, मैं बता नहीं रहा सुना हूँ। हूँ। पहले वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत वीडियो बनाए हैं, आप शुरू से उनका वीडियो देखिएगा। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन उनके एक दोस्त का एक वो बताएँ कि वो मतलब बहुत बार चीज़ों से सीखते हैं। उनका मैंने एक बहुत अच्छा हो सकता है कि वो उसमें क्या हुआ, उनके दोस्त ने बताया कि मैं कैसीनो में जाता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं चलता हूँ, तो क्या मैं हर बार जीतूँगा? हाँ, तो इस मतलब कि इस चीज़ के बाद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध वीडियो बनाना शुरू किए थे। हाँ। इस मतलब कि अपने दोस्त के बातचीत के बाद से। अच्छा। तो उनके साथ क्या है कि वो चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो लोगों तक ये पहुँचाते हैं। तो अब जो और अभी कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हुँ, वो मेडिटेशन वगैरह जैसे कि वो जा कर के जो था सीख रहे थे काफ़ी जगहों पे, हुँ, ठीक है? अब वो जब कोई मेडिटेशन वगैरह सीखता है, एक चीज़ है मेडिटेशन के साथ में हुँ, कि या तो आप उस दुनिया में पूरी तरह से जाने लगेंगे हुँ, या तो आप रुके हुए रहेंगे। हुँ। मतलब आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये हम एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक है? कि उनके साथ क्या हुआ होगा, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उनका हुआ, अच्छा। ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जैसे पक्ष में बात करते थे, उस दोस्त वाला सिचुएशन के बाद विपक्ष में वीडियो बनाने लगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब हो सकता है कि उनको जो वो चाहते थे, जो एक्सपीरियंस चाहते थे, हुँ, वो एक्सपीरियंस जो जैसे कि हम कभी जाते हैं ना, हुँ, हम जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ध्यान की तरफ जाते हैं, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत शांत हो जाएँगे, हुँ। बहुत मुक्त हो जाएँगे, बहुत आनंदमय हो जाएँगे। एक है ना एक्सपेक्टेशन, हाँ, और वो नहीं पूरा हो। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये बोलूँगा कि आनंद शब्द को छोड़ दीजिए, बाकी शांति महसूस करेंगे। इस बारे में गौतम बुद्ध ने भी बहुत पहले क्लियरली बोला है। आनंद हुँ। को छोड़ो, आनंद और खुशी और ये सब बड़ी-बड़ी जो बातें हैं ना, वैसा हुँ, कुछ हुँ। नहीं होता है और इवन रजनीश ने भी अपने किताब में कई जगह पे बोले हैं, ये आनंद-वानंद की बातें सब ऐसी ही है। शांति केवल अनुभव करोगे, होश अनुभव करोगे, अपने को जगा हुआ अनुभव करोगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है और ये एनलाइटमेंट के बारे में तो बड़ी बड़ी जो भी है तो शब्दों का ये भेद है, शांति और आनंद एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। लेकिन आनंद से कुछ अलग फीलिंग आ जाता है सुनील जी, जैसे कि आनंद का जैसे कि मतलब एक आनंद क्या हो गया, जैसे कि हाँ, जो भी है, शब्दों पे नहीं जाना है। हाँ, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो आनंद का एक्सपीरियंस मतलब है, खुशी से हो गया, जैसे रसगुल्ला खाने से खुशी होता है या अच्छी लड़की के साथ घूमने से खुशी होता है, उसको आनंद बोलते हैं। नहीं, वैसा नहीं, कुछ फीलिंग नहीं आता है। हाँ, खुशी जो है ना, हाँ, खुशी क्षणिक होता है, लेकिन आनंद हो गया कि वही मतलब अनंत तक। तो उससे मतलब नहीं है, मेन उसके मतलब है लिए कि जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। शांति शब्द बेहतर है, ये मैं हाँ बोलना जी, चाहता ठीक है, बिल्कुल, वो शांति ही ठीक है। हूँ। हाँ, तो
वो जो एक्सपेक्टेशन है वो जब पूरा नहीं होता है एक साधक का, हाँ तो उससे भी मोह भंग होने लगता है कि ये भी शायद जो स्पिरिचुअलिटी है, ध्यान है, ये भी शायद उतना ही है, या इसके बारे में बहुत ज्यादा बोल दिया गया है। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। आप शांति अनुभव करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि शांति कितने देर तक आपको अच्छा लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उससे ज्यादा आप शांत अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में रह के भी क्या करेंगे? उससे अच्छा कि यह नहीं है कि आप घूमें फिरें, नदी देखें, तालाब देखें, पहाड़ देखें, पेड़ पौधों को देखें, चिड़ियों को देखें। ये सब को देखने में आनंद नहीं है, आंख बंद करके चुपचाप से बैठने में क्या सिर्फ आनंद है या देखिए, खुशी है? जो हम लोग बात किए थे हाउ टू हैंडल प्रेशर, एक बात देखिए, ये जीवन कैसा है, बताइए। ये जो चीजें हैं, शांति कब कोई महसूस करेगा? जब तूफान उसके जिंदगी में चल रहा हो और वो तूफान को नहीं झेल पा रहा हो, तब ना शांति चाहिए। नहीं अगर जिंदगी सामान्य चल रहा है, जिंदगी बहुत बेहतर चल रहा है, फूल को देख करके मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया घूम करके मैं बहुत खुश हूँ, हाँ तो ये भी एक शांति है। हाँ, लेकिन मेरा जिंदगी एकदम नर्क बन गया हो, नरक क्यों बन जाएगा? मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अशोक युद्ध कर रहा है, ठीक है, अशोक बता, अशोक युद्ध कर रहा है तो अपना जीवन को नरक बना रहा है, पावर और प्रॉपर्टी के लिए ना। प्रॉपर्टी के लिए जब बना रहा है, हाँ तो उस आदमी को जब लगता है कि अपने जिंदगी को मुझे और इस जो तूफान को शांत करना है, तो वो अपनी गहराई में उतरता है। हाँ तो ये जो गहराई में उतरना हाँ और बाहर दुनिया में खुश होना, और इस दुनिया में मतलब जब हम किसी का शोषण करने लगते हैं हाँ अधिकतर, हाँ तो उस व्यक्ति को जो अशांति होती है उससे वो जब भागता है, तब उसे शांति की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में सेवा कर रहा है, इस दुनिया को बेहतर बना रहा है, देखिए दो तरह का ये है, एक हो गया समाधि, दो तरह का है, दो जगह, अपने अंदर शांति खोजना और एक संसार को भी शांतिमय बनाना। हाँ तो जो इस काम में लगा हुआ है वो भी शांत रहेगा। हाँ, बात सही है। जैसे कि वो काम आप भी कर रहे हैं अपने तरीके से, मैं भी वो काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, समाज को, देश को, लोगों को मतलब ज्यादा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लाइफ में थोड़ा सा खुशी ला रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनमें जागरूकता ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, इससे भी है शांति मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। और इसके बाद जो अंत में एक बात बोलते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगा कि किसी को भी फॉलो मत करो, इवन मुझे भी फॉलो मत करो। तो वो बात थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम अपने को भी क्लियर बोल दिए कि मेरे को भी फॉलो मत करो, बल्कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट के पास उससे जाके आप सलाह ले लो, और उसके बाद टाटा गुड बाय कर दो। उसको जो फीस है, मतलब कहने का मतलब जैसे कि आपको डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर से सलाह ले लो, उसको उसका फीस दे दो, या इंजीनियर का सलाह ले लो, उसका फीस दे दो। तो ये बात ही अच्छा है ना, क्यों ये गुरु और महात्मा का चक्कर में पड़ना। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे मान लीजिए किसी से ध्यान की जरूरत है, तो मैं उससे सीख लूंगा ध्यान। हाँ मुझे अगर किसी से कुछ और सीखना है, जैसे पैसे कमाना सीखना है, हाँ, तो उससे मैं पैसे कमाना सीख लूंगा। मुझे सीखना है, मतलब गाड़ी नहीं आता है गाड़ी चलाना, तो मैं किसी से गाड़ी चलाना सीख लूंगा। वही ना। तो मैं एक साथ काफी चीजें सीख रहा हूँ अलग अलग लोगों से। हाँ, और किसी को इतना भी ज्यादा क्या आसमान पे चढ़ा देना कि भैया तुम गुरु हो, तुम्हारी ही वजह से तो मैं हूँ और तुम ही मेरे सर्वे सर्वा हो। मैं तो कहता हूँ कि गुरु को तो छोड़िए यार, अगर सचमुच में भगवान भी आ जाते हैं, गॉड भी आ जाते हैं ना, तो उसको भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है। पहले तो उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज विनर्स के पास जाके पहले अपने को प्रूफ करवाओ कि भैया तुम भगवान हो। ठीक है, जब दुनिया के जो साइंटिस्ट लोग हैं टॉप लेवल के, वो लोग बोल दें कि हाँ भैया ये सही में भगवान है भाई, तब जाके मैं भी मान लूंगा कि तुम भगवान हो। अदरवाइज आज के टाइम पे या फ्यूचर में कभी किसी भी व्यक्ति को गुरु भी मैं कहता हूँ समझने की जरूरत नहीं है, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा तो ऐसा इरादा है, ऐसी सोच में रखता हूँ। जी ठीक है, मतलब एक सम्मान का जैसे होता है ना, कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोई चीज प्राप्त हो जाता है किसी के द्वारा, तो वो क्या, या बहुत लोगों का वो भलाई कर देता है, तो भगवान एक शब्द है, एक चीज है जिससे हम मतलब संबोधित करते हैं, सम्माननीय, अति सम्माननीय जो शब्द है।
लेकिन तो उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है सुनील जी, इसलिए मैं हाँ सब हाँ, से विरक्त महसूस करता हूँ। ये तो हमेशा लोग उठाते रहे हैं। देखिए, ये जो जो चीजें हैं गुरु के नाम पे, जैसे देखिए रावण भी साधु बन के ही गया। तो क्या है ना कि जिस चीज का जो चीज होता है ना अच्छा, हाँ, उस चीज का नकली बहुत आ जाता है। तो वही ना, और वो तो नकली को लाखों लोग करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस नकली के चलते असली को भी खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए तो वो सही रहेगा। नहीं खत्म कर नहीं, देने से ये होगा, सुनिए, खत्म कर देने से ये होगा कि गौतम बुद्ध में जितना रियलिटी है, मतलब बहुत सारे कचड़े भी हैं, तो वो कचड़े में से अगर 10% ही सोना है, अच्छा है, तो बस 10% को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से कृष्ण में भी 10% ही अच्छा है, तो उस अच्छाई को केवल पकड़ लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। आचार प्रशांत में भी अगर 1% अच्छाई है तो 1% को केवल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी 99% को छोड़ देते हैं। उसी हाँ तरीके से वो तो ठीक है, वो तो बेहतर है। देखिए फाइनली जो चीज होगा हाँ, वो बात आएगा सहयोग। गुरु हाँ, भी आएंगे तो सहयोग करेंगे, हाँ, और जो सहयोग नहीं करेगा हाँ, वो आपका शोषण करेगा। हाँ, तो हमें सहयोग को देखना है कि कौन हमारा सहयोग कर रहा है हाँ, और कौन हमारा शोषण कर रहा है। हाँ। तो इस हिसाब से आप ये, अब हम लोग वीडियो को अंत करेंगे। अब ये बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या संदीप माहेश्वरी में खराबी लगा? एक चीज मैंने जो पकड़ा कि वो सेल्फ नॉलेज या सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन या ध्यान वान को बकवास बोल दिए, स्पिरिचुअलिटी को बकवास बोल दिए, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। ओवरऑल मेरी समझ से 90% मैं संदीप माहेश्वरी के साथ इस वीडियो में जो कुछ भी उन्होंने बोला है मैं सहमत हूँ। आप बता दीजिए। जी जी, मैं भी सहमत हूँ, और मैं लोगों के साथ हूँ कि जो लोग हैं उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि हाउ टू हैंडल, और अपने रिश्तों जो हैं, जैसे कि वाइफ के साथ रिश्ता हो, चाहे दोस्त के साथ रिश्ता हो, चाहे माता पिता के साथ रिश्ता हो, चाहे गुरु के साथ रिश्ता हो, चाहे आचार्य के साथ रिश्ता हो, रिश्ता तो आप एक जगह जब भागेंगे रिश्ते से तो बाकी जगह भी भागेंगे। इससे अच्छा कि एक जगह जब आप निभाना सीखेंगे तो आप गुरु के भी रिश्ते को निभाएंगे और बाकियों रिश्ते को भी निभाएंगे। लेकिन सुनील जी, बाकी रिश्ते में जो लोग हैं ना, वो उतने हम्म। ज्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर और कनिंग माइंड वाले नहीं है। तो मुझे मेरे माँ बाप नहीं संभाल पाएंगे और उतने मुझे नहीं बेवकूफ बना पाएंगे जितना आचार प्रशांत बना देंगे, जितना रजनीश बना देंगे। तो मैं तो उनके पास चला जाऊंगा ना, उनके पैर दबाने की, हाँ गुरुजी आप ही सही बोल रहे हो तो यार, जब आप। शोषण करेंगे ना वो, हाँ, जब हाँ। उस व्यक्ति का अगर देखिए फेक गुरु होंगे तो शोषण करेंगे। तो फेक ही तो है, मेरे को तो हाँ, तो जब 100%। वो शोषण करेंगे तब जिस तरह से ये व्यक्ति यहाँ से भाग के गया, आखिर कल, आज नहीं कल उसका आंख तो खुलेगा। कहाँ खुल पा रहा है? जो जा रहा है खुल रहा है। कितने लोग भाग जाते हैं वहां से बेचारे, वो भी एक बार दुखी हुए थे कि जितने लोग आते हैं अधिकतर लोग भाग जाते हैं। जो भाग गए उनका भी नमस्कार। एक बार पोस्ट डाले थे बेचारे वो भी। कहने नहीं नहीं, कहने का मतलब, अरे 99% जो गुरु का ये सब आचार्य और महात्मा का तमगा लगाए हुए हैं ना भैया, हम्म। नहीं इनके पास इतना चक्कर में पड़ना है, मैं ये कहना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ना है चक्कर में। आप आपके जो जीवन के रिश्ते हैं वो हाँ, भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ध्यान घर में भी सीख सकते हैं। हाँ, और ध्यान के लिए आपको, या जब आपको बहुत अशांति हो रहा है तो आपके पास बहुत तरीके हैं, जहाँ है आप वहीं से अपने अंदर उतर सकते हैं। और आप कहीं जंगल में भी जा करके अंदर नहीं उतर पा रहे हैं तो वहां भी जाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं वो जंगल में उतरने वाली बात तो गौतम बुद्ध के जमाने की है। अभी अगर भी कहीं जा करके अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, हाँ, भगोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, सुनिए ना, बहुत ज्यादा हम्म। डिस्टर्ब हैं। हाँ। वो 1-2 दिन के लिए जंगल भी चल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई, हाँ गौतम बुद्ध के जैसा 7 साल के लिए नहीं जाने का, और कोई हाँ हाँ। कहने का मतलब 1-2 दिन के लिए जंगल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही, मेरा वाइफ से कभी अनबन होता है तो मैं ज्यादा देर तक ऑफिस में ही सोचता हूँ कि यार 7 बजने दो, जितना बज रहा है बजने दो, इधर ही पेड़ पौधा के बीच में घूमते रहता हूँ। चाहे कोई, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि एक दोस्त के साथ मैं उसके पार्टी में चला गया, मतलब जबकि मैं इनवाइटेड भी नहीं था, मैं बोला चल आज तेरे ही साथ चलते। तो वहाँ मिसेज का फिर 7:30 बजे मेरे दोस्त पे कॉल आया,
तो फिर मैं बोला कि ठीक है आता हूँ। तो ऐसे भी होता है भाई, लाइफ में ऐसे चलता है, ये सबको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ फिक्स नहीं है कि आपकी लाइफ हाँ, बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल। चलेगी, रेल की पटरी के जैसा हमेशा 180 का स्पीड में चल रहा है, नहीं चलता है किसी का भी लाइफ। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं चलता है। गौतम बुद्ध की लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, सबकी लाइफ डिस्टर्ब वही रहती ना। है, और उसी को तो वही अनिश्चित को तो संभालना है। वही ना। ये कृष्ण की लाइफ डिस्टर्ब है, महावीर की लाइफ डिस्टर्ब है, किसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं है? कोई भी सबकी शादीशुदा आदमी सबकी। को बताइए। नहीं नहीं, सबकी सबकी वैसे ही रहती कहने है का लाइफ। मतलब मैं इसको अभी ये भी एक बात छूट गया। मैं अपने लाइफ में जैसे मैरिड जो लाइफ है, मैं समझता हूँ कि महीने में एक दिन अगर डिस्टर्ब होता भी है तो ऑन एवरेज पकड़िए 95 to 96% लाइफ जो है वो पीसफुल हो गया ना, 5% पर डिस्टर्ब हुआ। वो तो होना ही है। तो 365 दिन में अगर मान लो 10-15 दिन आपका लाइफ में डिस्टर्ब आया भी, तो 350 दिन तो आपकी लाइफ अच्छे से जा रही है भाई। देखिए, एक फॉर्मूला है जी। जो कि मैं काफी लोगों को बताता हूँ कि अच्छा, न्यूट्रल, बुरा और एक्सेप्शनल, हाँ। ये हर जगह आएगा। 33% आपके जीवन में अच्छा होगा, 33% बुरा होगा, 33% न्यूट्रल होगा, और 1% एक्सेप्शनल होगा। हाँ। तो जब बुरा आए, अच्छा और न्यूट्रल में आपको दिक्कत नहीं, आपके रिश्ते खराब नहीं हो रहे। बुरा समय जब आ रहा है, एक दूसरे के विचारों से जब असहमत हो रहे हैं, तो वहीं पे सीखना है हाउ टू हैंडल, कि जब विचारों में मतभेद हो तो कैसे विचारों को संभाले, कैसे वहां पे झुक जाए जरूरत पड़े तो। हाँ। लेकिन होता क्या है कि हम ये चारों सिचुएशन में सोचते हैं कि 100% ही मेरा अच्छा रहे, हम बॉस रहे। हाँ नहीं, 100% अच्छा, जैसे अच्छा ही हो, केवल मेरा ही अच्छा, हर जगह हम ये हो जाए, या मेरा ही बात मान लिया जाए, ये अलग, ये ठीक है। लेकिन ये हो नहीं सकता है। वो नहीं सकता। अच्छा, बुरा, न्यूट्रल और एक्सेप्शनल, ये होना ही है। एक बच्चा का जो किताब है, दुनिया में एवरेज क्यों लोग हैं, इसका कारण भी यही है कि देखिए, अच्छा को आपको संभालने के लिए, जैसे मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मेरे लिए अच्छा है तो आपको हमको संभालने का कोई जरूरत नहीं है। आप जब मेरे लिए बुरा होंगे तब ना मुझे डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो लाइफ में जब बुरा चीज होता है, एक दूसरे से मतभेद होता है, वहां पे उसको संभालने सीखने की जरूरत होता है। अधिकतर लोग हाउ टू हैंडल बैड और हाउ टू हैंडल एक्सेप्शनल नहीं सीखते या नहीं समझना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये रिलेशनशिप में भी है। जब जैसे दोस्त है, आप सिंपल से देखिएगा, आपके साथ जो दोस्त हैं, उसमें से कुछ दोस्त अच्छे रहेंगे, कुछ दोस्त रहेंगे जिनको आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, और कुछ दोस्त रहेंगे जो बिना मतलब के आपका टांग खींचेंगे। तो उसी तरह एक बच्चा का किताब है, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा जो इजी में बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे नहीं बनेंगे, उसको किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। महीना में जो आपके पास सैलरी आ रहा है, उसमें से देखिएगा 9-10 दिन, 10 दिन सैलरी मिलता है ना, तो पूरा फुल रहता है पैकेट। तो 10 दिन बहुत अच्छा गुजरता है, जो मन सो ले लीजिए। फिर 10 दिन एवरेज रहता है, फिर जो लास्ट के 9 दिन रहते हैं हार्ड हो जाते हैं, और जो लास्ट के 2 से 3 दिन रहते हैं उसमें उधार भी लेना पड़ता है। तो आप सोचेंगे नहीं, जिस तरह से शुरू से 1 से 9 तारीख तक का जो मेरा दिन बीता, उसी तरह अंतिम 31वां दिन भी बीते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ में उसी तरह, रिलेशन में उसी तरह, किताब में, हर जगह ये 4 चीज रहेंगे। अगर इस फॉर्मूला को सीख लिया कोई, तो उसका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। और ये तो थ्योरी हो गया थोड़ा सा, मतलब वीडियो के अंत में तो ये हम लोग जरूर फिर से मैं बोलूँगा कि ये हाउ टू हैंडल प्रेशर सिर्फ आप सुनेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर घुसना पड़ेगा, अपने अंदर की शांति को अनुभव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो पतंजलि साहब हजारों साल पहले हम लोग को समझा गए हैं, उसका 10% ही सही अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब होगा, नहीं तो आप सेल्फ हेल्प की कितना भी किताबें पढ़ लीजिए, आचार्य प्रशांत भी हवस और मुक्ति और ये वो बहुत सारी किताबें लिखे हैं, कितना भी किताबें पढ़ लीजिए, रजनीश प्रवचन दे के गए हैं वो पढ़ लीजिए, और भी हजारों किताबें देश दुनिया के लेखक लोग लिखे हुए हैं, किताबें पढ़ लीजिए, वो एक कान से जाएगा एक दूसरे कान से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब करते हैं तो सचमुच में आप देखेंगे आपके अंदर जो शांति है वो बढ़ रही है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही जब शांति आपके अंदर से बढ़ेगी, तब आप मुश्किल से मुश्किल जो सिचुएशन आता है 1-2% लाइफ में, उसको आप हैंडल कर पाएंगे, झुक पाएंगे अपनी वाइफ के सामने, चाहे अपने माता पिता के सामने या अपने दोस्त के सामने। हाँ यार, सॉरी, गलती हो गया, समझ में नहीं आया, मुझे माफ़ कर दो, ये जो वर्ड है बोलने का, वो आप बोल पाएंगे। नहीं तो घमंड के वजह से नहीं बोल पाएंगे और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी और आचार प्रशांत जैसे गुरु आपको बुलाएंगे और आपके लाइफ को और भी ज़्यादा तहस नहस कर देंगे। जैसा कि संदीप महेश्वरी खुल के बोल रहे हैं, आपकी लाइफ की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। अगर आप 1-2 दिन का जो हस्बैंड वाइफ का झगड़े की वजह से आप जा रहे हैं उनके पास, तो ऐसा वो ब्रेन वॉश करेंगे कि आपकी लाइफ जो भी ठीक ठाक चल रही थी वो सब भी तहस नहस हो जाएगी, पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है सुनील जी, और कुछ फाइनल कमेंट करेंगे? बस यही कि बिना बातों से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल इन सब चीजों को सीखना ही पड़ेगा। हाँ। और जैसे आपने बोला ध्यान योगा एक प्रैक्टिकल चीज है। हाँ हाँ। उसी तरह हाउ टू हैंडल एक प्रैक्टिकल चीज है, ये बिना प्रैक्टिकल के नहीं होगा। हाँ, खुद प्रैक्टिस करना है लाइफ में, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो थोड़ा सा ये मेडिटेशन और ध्यान के शरण में आइए, थोड़ा सा योगा, ज़्यादा नहीं, अरे 24 घंटा हर एक दिन समय मिलता है, 24 मिनट तो दे ही सकते हैं, 24 मिनट ही देने की ज़रूरत है भाई, कम से कम। हाँ बिल्कुल। ठीक ना जी। तो चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हैं सुनील जी। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि।